कभी आपको क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि इसके किस तरह क्वेश्चन पुटअप करता है एमसीक्यू का। आपको स्टेप दे देगा कभी, कई सारे ऐसे स्टेप दे देगा और पूछेगा कौन सा स्टेप जो है टैक्सोनॉमी कैटेगरी का है या पहला चैप्टर हो गया। पहले चैप्टर में किसी को कोई डाउट? पहले चैप्टर में किसी को कोई डाउट? पहले चैप्टर में किसी को कोई डाउट? चलिए दूसरा चैप्टर देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन इसका दिया था, एक बार फिर से रिवाइज करना है। देखिए कितनी याद है? आप लोगों को क्या दिक्कत है? कहीं दिख नहीं रहा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? मॉर्फोलॉजी में प्लांट को हिस्ट्री में 3 में बांटा था, ट्रीज, सर्व्स, हर्ब्स, ठीक है। ट्रीज क्या होते थे? हाइट में बड़े होते थे। सर्व्स क्या होते थे? मिडिल में यानी उससे छोटे होते हैं। और हर्ब्स क्या होते हैं? और भी स्मॉलर होते हैं, ठीक है। और एनिमल को किस बेसिस में बांटा बेटा? आज का एग्जाम ऑप्शन सी आर प्रेजेंसी ऑफ आरबीसी किसमें बांटा था? आरबीसी पे कितने में बांटा था बेटा? 2 में। कौन कौन सा? इनैमा और इनैमा, यानी आरबीसी absent, which animal RBC are absent, इनैमा which animal RBC present, इनैमा। Let's clear? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अरिस्टोटल साहब ने बांटा था। फिर आ गए थे कौन? कैरोलस लीनियस। उन्होंने कौन सा सिस्टम
दिया था बेटा? लीनियस 58 में कौन सा किंगडम दिया? टू किंगडम। क्लासिफिकेशन कौन कौन सा? प्लांटे और मिनिमेलिया। प्लांटे में इसको किस बेसिस पे बांटा बेटा? लीनियस इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइडेड टू किंगडम on the basis of सलवार। जितने भी ऑर्गेनिज्म के पास सलवार थे उनको किसमें रखा? किंगडम प्लांटी में। जितने भी ऑर्गेनिज्म के पास सलवार थे उनको किसमें रखा बेटा? प्लांटी में। और जिसके पास सलवार नहीं थे उनको किसमें रखा? एनिमेलिया में। किसको रखा देख लीजिए, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एंजियोस्पर्म, जिम्नो, हाइलो, लीवरबर्ड, मॉस। ठीक है? अच्छा, जितने भी थे सबको किसने रख दिया? कौन से किंगडम में? किंगडम प्लांटी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको उसमें मिलेगा, ठीक है? किसमें रखा? किंगडम प्लांटी। और जितने जैसे हम लोग हैं इसको किसमें रखा? सलवार एब्सेंट में। फिर देखिए अब इनके बाद क्या हुआ, इन्होंने सबको रख दिया, बट इसमें भी बेटा एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था? बहुत सारे एक्सेप्शन थे। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या थे? यूकैरियोटिक थे, कुछ क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे, जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और कुछ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर थे, ठीक है? कुछ ऐसे भी थे, अभी भी एक्सेप्शन इसमें बना हुआ है। आप देखोगे एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, माइक्रोप्लाज्म जो स्मॉलेस्ट सेल है, आलुका जो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्म, इसमें सेल वाल क्या है? एब्सेंट है, ठीक है? उसकी कोई डिफिनिट स्टेट नहीं होती है। जिसका सेल वाल एब्सेंट होता है उसका कोई डिफिनिट स्टेट उसके सेल का नहीं होता। तो उनके बाद किसने पूरी किंगडम किसने दिया? अर्नेस्ट Which year? 1866. 3 किंगडम। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, प्लांटी और प्लांटे और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा ने किसको रखा था? अर्नेस्ट हेडर साहब ने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को रखा था, ठीक है?
यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। और इसमें क्या थे बेटा, अभी इसमें फंजाई पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारे सेक्शन थे, जैसे क्या इसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें फंजाई आपका इसी में था, ठीक है। इन एरिया में तो इसमें अब सबके सब जैसे कि तैसे परसेंट थे। थोड़ा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्या डिफरेंस होता है बेटा? इनके पास सेल वॉल क्या हो, इनके पास न्यूक्लियस क्या होती है? प्रोकैरियोट्स के पास क्या होती है? न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, एब्सेंट और लेस डेवलप, ठीक है, एब्सेंट होती है। और इनके पास राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 70 कितने होते हैं? सेल हार्मोनी क्या होती है? सेल हार्मोनी मतलब कोशिका अंदर एब्सेंट होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन का सेल। यानी किसी भी प्रकार का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता। ध्यान समझिए कैसे, जैसे हम लोगों के पास हमारे सब ऑर्गेनी एक कंपार्टमेंट में होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक है, सब लाइसोसोम हो गए, गोल्गी एपरेटस नहीं, यानी उसको गोल्गी बॉडीज ही कहेंगे बेटा। उसका नाम क्या है? गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज आप कहेंगे, ठीक है। सबका सब क्या होता है? एक कंपार्टमेंट यानी एक रूम की तरह सबका बना होता है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे, जैसे आपके फैमिली में 6 मेंबर हैं, ठीक है, 6 मेंबर हैं, बात कौन कर रहा है? 6 मेंबर हैं आपके फैमिली में और सबका अलग अलग से क्या है? एक एक रूम है, ठीक है। सबका एक तो अपने हिसाब से सब अपना अपना सामान अपने अपने रूम में रखा है, ठीक है। या तो इस तरह देख सकते हैं, किचन रूम अलग है, बाथरूम अलग है, उसके बाद स्टडी रूम अलग है, उसके बाद सबका अलग अलग रूम है, ठीक है। इस तरह इसमें होता है बेटा यूकैरियोटिक में, ठीक है, यूकैरियोटिक के ऑर्गेनिज्म में होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब एक ही कमरा है, उसी में रहना, खाना, उठना, सोना, बैठना, चलना, पढ़ना, सब कुछ उसी में करना है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अमीबा का, ठीक है, बताया था ना, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। उसका न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक होता है। कौन से टाइप का होता है? होलोजोइक, यानी इंजेक्शन टू इजेशन, इंजेक्शन से लेकर के टू इजेशन, ठीक है, यानी सब प्रोसेस, यानी टेकिंग ऑफ फूड है, और ये क्या है? आउट थ्रू आउट बॉडी, यानी आफ्टर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मैटर होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं,
बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ये अमीबा है, ठीक है। अब इसमें इसके सब एक यूनिसेलुलर है, इसमें सब पढ़ेंगे। स्यूडोपोडिया है इसका, स्यूडोपोडिया यानी फिंगर फ्री लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फ्री की समान संरचना होती है। और इसका काम क्या है? फूड को टेक करना। क्या करना? फूड को टेक, फूड को लेना। और जब एक फूड को लेता है तो इसमें क्या होता है? इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और क्या होगा? इजेशन हो जाएगा। यानी इसमें फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो एनर्जी क्या करेगा? पूरे सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एक ही सिंगल सेल है तो पूरे सेल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जब आप कोई फूड लेते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं ना, वह प्रोडक्ट भी निकलते हैं ना, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होते हैं जो निकलते हैं। तो क्या होता है? इसका कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी ऑर्गन नहीं है जिससे क्या कर सके? बाहर निकाल सके। तो क्या करता है? किसी एक लेयर के जाके अमीबा की कोई एक लेयर के साथ ब्रश होगा, किसी एक साथ ब्रश हो जाती है सेल में, ठीक है। वहीं से ब्रश होकर के बाय प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट मैटर बाहर निकल जाता है। अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल होता है बाहर निकल जाता है। यूनिसेलुलर के डाइजेशन में ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन हम लोगों में ऐसा, यानी जो यूकैरियोटिक है उनमें ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो एक सबका एक सबसे अलग ऑर्गन है, ठीक है। चलिए, यूकैरियोटिक और कैरियोटिक के बीच में डिफरेंस जान रहे हैं आप लोग? डिफरेंस जानने से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर यानी when any organism are made up of single cell, जब कोई ऑर्गेनिज्म किससे बना हो? सिंगल सेल का बना हो तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म बेटा हुआ दो सेल से बना हो तो उसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सेल्स हमारे से उसको क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर, ठीक है। मैडम किसी ने दिया था? अर्नेस्ट। अब आ जाइए आप फोर की तरफ। फोर आपको बेटा एक रफली बनाना चाहिए। रफली मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में पीडीएफ जाएगा। लेकिन जो बता रहा हूँ जो भी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो इसमें सन मेंशन किया है, मैंने बताया है, वो नहीं है इसमें, ठीक है। फिर इवोल्यूशनरी का जो कार्ल रूट साहब ने किया था, ठीक है, इन 1996 के उसमें भी कुछ अभी आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, आ जाइए फोर की मैडम। किसने दिया था बेटा फोर की मैडम? ओकलैंड साहब ने दिया था। ओकलैंड ने किस सन में दिया था? 1938 में दिया था। इन्होंने कौन सा निगम दिया था? इंग्लैंड मोलेरा क्यों दिया था? क्योंकि उसने जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको अलग करने के लिए दिया था, ठीक है। किसके लिए दिया था बेटा? इसको अलग करने के लिए दिया था। देखिए ध्यान से, मोलेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। मोलेरा ने किसको रखा? उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसको रखा
प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, और इसमें क्या था यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर, और इसमें आपके प्लांट, और इसमें अभी भी इसमें देखिए जब इसको देखा स्टूडेंट साहब ने तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था बेटा डिफर आ गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, डिफर आ गया। अभी आपको बताएंगे देखा गया अकॉर्डिंग कैसे निर्धारित किया गया डिफरेंशिएशन। देखिए अब मोनेरा जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, दोनों होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इनका भी ऑटो हेटेरो दोनों होता है। फिर इनका क्या होता है, प्लांट का तो ऑटो होता है, बट इसमें फंजाई था, ठीक है। फंजाई का न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक, यानी ये हेटेरोट्रॉफ्स का टाइप है। इसका टाइप है बेटा हेटेरोट्रॉफ्स का। हेटेरोट्रॉफ्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, सैप्रोफाइटिक या इसको सैप्रोजोइक कहते हैं। इसके बाद में होलोजोइक, पैरासाइटिक, ठीक है, इसके टाइप हो गए। तो इन्होंने देखा कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक का नेचर, यानी हेटेरोट्रॉफिक के स्पोरोफाइटिक यानी सैप्रोजोइक का नेचर है। यानी ये क्या करता है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। न्यूट्रिशन का भी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। फिर एनिमिया तो आपको पता ही कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, 4 मिनट तक कोई दिक्कत। ऑर्गेनिज्म का कॉम्पोनेंट कैसे आया, कौन से रखा गया, फिर आ जाइए किंगडम, हाई किंगडम किसने दिया था, मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम है, सबसे ज्यादा चर्चा उसी का किया गया है। किसका, वायु किंगडम का। किसने दिया था, आर्यस विटेकर ने दिया था। आर्यस विटेकर ने कब दिया था, 1969 में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने किस बेस पे देखा था, ध्यान समझिए। एनसीईआरटी में बेटा जो मेंशन है उसमें मेंशन है इनके बाद, इनके पहले मेंशन है सेल टाइप, सेल टाइप, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन है, देखिए सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इसी के अब आपने सुना सेल वॉल में सबसे पहले तो किसने डिफरेंशिएशन देके बांटा था बेटा, सेल वॉल में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ एक बात समझ सुन लीजिए। जब टू किंगडम था, टू किंगडम किसने दिया था, आप बताओ किस सन में दिया था, 1758 में दिया था। और किस बेसिस पे इसका डिवीजन किया था, सेल वॉल किसके बांटा था, सेल वॉल के। फिर थ्री किंगडम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, कब 1866 में दिया था। इन्होंने क्या करके बांटा था, इसमें टाइप ऑफ, किसमें यूनिसेलुलर है, किसमें मल्टीसेलुलर है, किसमें यूकैरियोटिक है, किसमें प्रोकैरियोटिक है, इससे बांट दिया था। फिर उसके बाद में कौन आए हैं, इन्होंने क्या देख के बांटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, किसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन है, सब लोगों ने देखा, ठीक है। फिर आर्यस विटेकर साहब उन्होंने सबको देखा और सबको एक साथ रख दिया। उन्होंने भी देखा था क्या, उन्होंने कहा कि जो पोप फ्रांसिस साहब ने बांटा
से अलग किया ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, लीवरवर्ट, मॉसेस सब के सब क्या थे बेटा, किसमें थे, प्लांटी में रखे गए थे, प्लांटी में रखे गए थे ना। तो फंजाई आ गया। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सब्प्रोफाइटिक होता है, हिट्रोट्रॉफिक का टाइप होता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर जब आयस्टेकर साहब ने 1969 में देखा तो उन्होंने उसके टेक्स्ट पार्ट दिया सलवार इसको सही से पूरा चार्ट बना अभी आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए बताइए क्या बांटा है, पहले सलवार की सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल टाइप, सेल वॉल, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पांचवें तक में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, ठीक है, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इनका सेल वॉल, सेल टाइप और क्या हो गया, मोड ऑफ पहले न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे अंतिम के लिए है, लेकिन कभी नहीं रख सकते हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मेम्ब्रेन को रखा था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को उसके, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके होता है कि नहीं, किसी में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और किसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। प्रोटिस्टा, उसके बाद एंजाइम, उसके बाद सेल टाइप, यानी सब में सेल वाल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसमें एब्सेंट होते हैं, किसमें एब्सेंट होते हैं, आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल कुछ नहीं, एनसीईआरटी आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी देखो, सेल के टाइप, सेल वाल जो है इसमें एब्सेंट है, सेल के टाइप के लोगे तो सब में क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक, केवल न्यूमेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसमें प्रोकैरियोटिक है, इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें यू है, और इसमें क्या है, सेल वाल एब्सेंट है, और सेल वाल जो है इसमें मोडेरा में कौन सा सेल वाल पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ध्यान सुनिए, अभी आपको बताऊंगा, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और आप या प्यूरिन कहते हैं उसको, ठीक है, जो किसका किसका बना होता है, शुगर और अमाइनो एसिड का बना है, ठीक है, शुगर और अमाइनो एसिड का बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें बैक्टीरिया में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटिस्टा में किस टाइप का होता है, सेल वाल क्या होता है प्रोटिस्टा में,
में बेटा प्रेजेंट रहता है और सब में एब्सेंट रहता है, ठीक है। डायनोफ्लैगेलेट जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो उसमें क्या रहता है, जब आप इसके टाइप पढ़ोगे ट्राइसोफाइटा, ठीक है। डायनोफ्लैगेलेट किसके टाइप पढ़ोगे आप, प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म जब पढ़ोगे तो उसमें डायनोफ्लैगेलेट जो नहीं होता है उसमें क्या होता है, ध्यान सुनिए, इसमें लिखा है सब में प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंटिंग सम ऑर्गेनिज्म, किसमें, प्रोटिस्टा के कुछ में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, डायनोफ्लैगेलेट, ठीक है। ये तो कहीं लिखना हो, कहीं पूछ सकता है, इसमें सब में प्रेजेंट होता है। और फंजाई का किसका बना होता है, सवाल टाइटन का होता है, ठीक है। इसमें सवाल किसका होता है, टाइटन का होता है। प्लांट का सवाल क्या होता है बेटा, सेलुलोज होता है, ध्यान सुनिए, इसमें कौन सा बाइंडिंग होता है, ये सब क्या होते हैं जो बहुत जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं इनके सलवार, ठीक है। अल्फा 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, अल्फा 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें टाइटन और सेलुलोज में अल्फा 6 से बने होते हैं, अल्फा 6 से बने होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट वैसे पूछेगा इग्नाइट आपसे। फिर एनिमल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल के सलवार क्या होते हैं, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे आप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोडेरा का ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ऑटो और हेटेरोट्रॉफ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में क्या होता है, ऑटो एंड, इसमें भी वही होता है। और फंजाई का क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। यही एक पैराग्राफ है, नहीं तो फोर्थ किंगडम में साल हो गया होता। और फिर उसके बाद में कानून साहब ने इवोल्यूशनरी बेस पे बांट दिया, उसको भी बताऊं। हेटेरोट्रॉफ में कौन सा होता है बेटा, सेप्टोफाइटिक, यानी सेप्टोफाइटिक या सेप्टोजोइक कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लांट में किस टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। और एनिमलिया में ठीक है, समझ रहे हैं। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए कि सारे देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस लेवल से बना है। कोई ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल पे होता है, कोई ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल पे होता है, जैसे फैसिकोला हेपाटिका, ठीक है। प्लेटा है इसका जो है टिश्यू लेवल पे है, किस लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे, यानी उसका बॉडी कई सारे सेल हैं और टिश्यू बन गया, बस वे टिश्यू पे जाके उसका रुक गया है। जैसे यूनिसेलुलर आप देखो, किसी का सेलुलर लेवल पे होता है, किस पे होता है, तो मोडेरा का किस लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है, किस पे होता है। और प्रोटिस्टा का भी किस पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। और फंजाई का क्या होता है, मल्टी सेलुलर, बट क्या होते हैं, लूज होते हैं। ध्यान से सुनिए, मल्टी सेलुलर लूज सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लूज होते हैं इनके सेल। जैसे यहाँ इनके सेल है ना, ध्यान समझिए, इन सेल आपस में क्या होते हैं, एक तरह से नहीं आते हैं, उसमें लूज होते हैं। आपको बेटा यहाँ ये लूज होते हैं, ठीक है, लूज होते हैं। फिर देखिए, और आपके प्लांटी में क्या हो जाएंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसे होगा, टिश्यू बनेगा। और क्या बन जाए, देखिए जैसे क्या बनते हैं पहले, यानी सेल से शुरू होते हैं, सेल बनता है उनका, सेल के बाद क्या बनेगा, कई सारे सेल मिल करके टिश्यू बना देंगे, टिश्यू मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गन बना देता है, ठीक है। और इनका कहाँ होगा, टिश्यू होगा, और क्या होगा, ऑर्गन होगा। बेटा आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव एक सिस्टम है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं सुना है कि प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सुना है नहीं, उसमें किसी भी ऑर्गन का ये सिस्टम नहीं होता है।
वो अपना वो ऑर्गन है टिश्यू। और एनिमल में क्या नाम होता है? टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मतलब जैसे देखिए न्यूक्लियस है, इसके दाम मेम्ब्रेन ऐसे बने होते हैं। सेल के चारों तरफ, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं। ये न्यूक्लियर कोर है बेटा, क्या है? यानी इससे क्या होता है? न्यूक्लियर कोर है, यानी इससे क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी का क्या होता है? आवागमन होता है, ठीक है। तो नया तो इसमें एब्सेंट होता है, मोनेरा में एब्सेंट होता है, और सब में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब 5 मिनट तक किसी को कोई दिक्कत? ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई दिक्कत 5 मिनट तक? अब एक बात समझ लीजिए, तो मैंने आपको बताया पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन। बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन, ठीक है, किसका होता है? किसमें होता है? मोनेरा में, ठीक है। लेकिन जब मोनेरा के आपको टाइप बताऊंगा, यानी मोनेरा के मोनेरा को दूसरी आर्की में रखा गया, ठीक है। एक आर्की बैक्टीरिया और कौन सा? यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो क्या है? यानी क्या है? एसिएंट है। एसिएंट यानी क्या? प्रिमेटिव है। यानी प्रिमेटिव यानी क्या? पुराने हैं, ठीक है। तो उनका जो है उनका पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, ठीक है। यानी उनका ट्रू नहीं होता है, उनका जो बनता है सूडोग्लाइकेन, सूडोम्यूरिन भी कहते हैं और सूडोग्लाइकेन भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ ना पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, पेप्टाइडोम्यूरिन आर करके बेटा आत्मा करके भी होता है, आर से बन सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में सब एक ही टाइप का होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा आपसे कि सम ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, यानी डायनोफाइट्स क्या है? प्रेजेंट है प्रोटोस्टार्ट, ठीक है। फिर देखिए सेलुलर यानी सेलुलर लेवल पे, अब देखिए एक बार डिफरेंस समझ लीजिए। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन इमर्सिव, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मींस क्या होता है बेटा? सेल, सेल। और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, यानी जो भोजन को लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। पहले तो न्यूट्रिशन का मतलब NUTRITI, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? ध्यान से टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट। नहीं समझ में आया? यानी भोजन को लेना और वही सुचारू रूप से पच जाए, ठीक है, क्या हो जाए? यानी भोजन जो आप लेते हो आपके उपयोग में आता है, यानी यूटिलाइजेशन को होता है उपयोग में आना, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कह सकते हो, वन वर्ड में आप क्या कह सकते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन के टाइप ऑटोट्रॉफ, हिटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ध्यान समझिएगा। ऑटोट्रॉफ 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है।
ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और क्या हो गया बेटा? कीमो, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट। When any organism obtains their nutrition from light, ठीक है, या obtain their food, किससे प्राप्त? लाइट से। ऑटोट्रॉफ में फोटोट्रॉफी यानी लाइट हो, उसके पचन से अपना फूड बना सके। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसके पचन में बनाए बेटा? लाइट की उपस्थिति में बनाए, तो क्या हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छा वेरिएशन भी आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। मैंने भी कहा कि जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो मोनेरा भी ऑटोट्रॉफिक है कि नहीं है? है ना ऑटोट्रॉफिक? और प्लांट भी आपका है, प्लांट भी ऑटोट्रॉफिक है। कौन कौन सा है? मोनेरा और प्लांट। किंगडम मोनेरा भी ऑटोट्रॉफ है और प्लांट भी ऑटोट्रॉफ है। और इसमें भी कुछ देखिए, तो इसमें जो इनके जो होते हैं, इनके ऑटोट्रॉफ देखिए कैसे। ये जब लाइट की उपस्थिति में बनाते हैं अपना फूड, तो जैसे CO2 प्लस H2S रहेगा इनमें मोनेरा में, ठीक है। इनमें क्या रहेगा? H2S रहेगा, क्योंकि इनका जो ग्लूकोज बनेगा बेटा C6H12O6, और इनमें जो बाय प्रोडक्ट होगी क्या होगी? सल्फर होगी। क्या होगा? सल्फर होगा, इनऑर्गेनिक होगा। ध्यान सुन लीजिए, लाइट चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या होना चाहिए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इनऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है। अब जब इनमें बना तो क्या बना? ग्लूकोज बना, ठीक है। ग्लूकोज बना और बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला बेटा? सल्फर, यानी सल्फर निकला ना, ठीक है। सल्फर निकला। फिर देखिए, और आप इसमें देखेंगे जब प्लांट में क्या होता है? प्लांट में क्या होता है? प्लांट में अभी मैं कीमो नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं बेटा हम कीमो बता देता तो मेरा आपको ऑटोट्रॉफ में भी डिफरेंशिएशन है। प्लांट का अलग तरीके से होता है, और जो ऑर्गेनिज्म किंगडम है जैसे मोनेरा है, उसका अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? CO2, ठीक है, प्लस H2O होता है। ध्यान से समझिए, इसका रिएक्शन भी बराबर करने के लिए कभी आ सकता है। जैसे CO2 है प्लस H2S है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या बनता है? C6H12O6 बनेगा। तो आप क्या करोगे? 6CO2 ले लोगे प्लस 6S हो जाएगा, प्लस बेस्ट प्रोडक्ट बैक प्रोडक्ट के रूप में 6S हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, 6CO2 यानी आपके कितने हो गए? यानी 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन हो गए। तो आप यहाँ 6 देखिए, 6 कार्बन आपका आ गए। उसके बाद में यहाँ आप इसके आगे 2 रख देंगे बेटा, ठीक है। बैलेंस कर ले जाएंगे, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए अब प्लांट में किस तरह होता है? CO2 प्लस H2O, ठीक है। लाइट होती है यानी क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें लाइट तो होता ही है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और एनर्जी के रूप में क्या निकल जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल, और क्या होंगे बाहर? यानी वहाँ ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे। वहाँ क्या निकलेंगे? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। किसमें? प्लांट में। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन क्या पूछ सकता है कि मोने जो ऑटोट्रॉफिक मोड है, अगर पूछ लिया व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ
गया म्यूटेशन, या आटोट्रॉफिक म्यूटेशन में पूछ लिया, ठीक है बेटा, ये म्यूटेशन है। और यहाँ दे दिया सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कौन सा सही होगा? सल्फर होगा। और अगर बेटा प्लांट दे देता तब क्या होगा था? प्लांट यहाँ दे देता न्यूट्रिशन तो क्या होगा था? ऑक्सीजन होगा था। एक बार समझ लो कैसे। जैसे आप प्लांट को देख रहे हो, ठीक है, प्लांट की जो लीफ है, ठीक है, लीफ यानी पत्ती, उसमें 6 CO2 के मान और 6 H2O के मान, जैसे लीव्स, ठीक है। अब इसी के 6 CO2 के मॉलिक्यूल और 6 H2O के मॉलिक्यूल रॉ मटेरियल के फॉर्म में, समझ नहीं पाओगे जाएगा, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, इसके फॉर्म में रॉ मटेरियल के फॉर्म में लीव्स पे पड़े रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। लीव्स में क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस सेल में होती है? लीफ के मीसोफिलिक सेल में, बहुत मान मीसोफिलिक सेल में होता है, ठीक है। NESOPHY मीसोफिलिक सेल में होता है। ध्यान से भी पूछ सकता है, पड़े होते हैं इसी पे, यहाँ हो जाएगा क्लोरोफिल और यहाँ फोटोसिंथेसिस यानी लाइट। फोटो मतलब लाइट होती है और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस यानी बनने की प्रक्रिया, यानी लाइट में बनने की प्रक्रिया, किसकी? फूड के बनने की प्रक्रिया, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ से CO2 और किसके फॉर्म में? और सुनिए, प्लांट जो होते हैं फूड को बनाते हैं किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में कि ग्लूकोज के फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को बनाते हैं और उसका स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। कंफ्यूज हो गई। प्लांट जो होते हैं फूड को किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोरेज किसमें करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। समझ में आया? अब चलिए इसका जान लें, मोलेरा में आटोट्रॉफिक कैसे होता है जान लें, और उसमें भी जान लें। अब कीमो का देख लीजिए, प्लांट में तो कीमो होता नहीं है, क्या होता है? कीमो मतलब क्या होता है? केमिकल ट्रांसफर, समझ जाएंगे। कीमो मीन्स बेटा केमिकल। सब कोई अपना भोजन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन केमिकल के मदद से बनाए। किसके हेल्प से बनाए? केमिकल के हेल्प से बनाए, तो उसको क्या कहेंगे? कीमो कहेंगे। केमिकल में क्या क्या लेगा? जैसे अमोनिया ले लिया, ठीक है, नाइट्राइट, अमोनिया चेंज इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट चेंज इनटू नाइट्रेट, पढ़ा कि नहीं? अमोनिया चेंज इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट चेंज इनटू नाइट्रेट, देख लो। कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। कीमो मीन्स पहले तो किसी भी वर्ड का डेरिवेशन समझा होगा कि उसको जब तोड़ोगे तो होगा क्या? कीमो मीन्स केमिकल, और ट्रॉफिक क्या है? न्यूट्रिशन यानी फूड मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि आप क्या प्रोसेस न्यूट्रिशन कैसे आप क्या करेंगे? ट्रॉफ देखिए यानी की प्रोसेस है केमिकल से। जैसे केमिकल में क्या क्या हो सकता है? अमोनिया और अमोनिया आयन भी हो सकता है, अमोनिया यानी NH3, ठीक है। इसको क्या कहते हैं?
चेंज इनटू इसमें NO2 यानी नाइट्राइड NO2, ठीक है। अब कैसे चेंज होता है नेक्स्ट सुनिए। इसमें क्या होता है नाइट्रोसोमस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। अरे भाई मोनेरा में बैक्टीरिया ही तो है, आप मोनेरा पढ़ रहे हो बेटा, मोनेरा में बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमस और नाइट्रोकोकस, ठीक है। नाइट्रोसोमस और नाइट्रोकोकस और नाइट्रोकोकस। कोकस यानी कौन सा होता है? कोकी से, ठीक है। कोकस यही तो है क्या? स्पेरिकल होता है ना, कौन से शेप का होता है? स्पेरिकल से स्पेरिकल इन शेप यानी कोकस, और इसका फिंगर क्या हो जाएगा? कोकी, COCI, ठीक है। बताएंगे फिर देखिए नाइट्राइड चेंज इनटू नाइट्रेट। नाइट्राइड यानी NO2 चेंज इनटू NO3, कहते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड, ये भी नाइट्राइड ही है, ठीक है। इसको नाइट्रेट। देखिए अब इसमें क्या होता है? नाइट्रोएक्टर होता है, NITRO नाइट्रोएक्टर। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोसिस्ट, CYST, ठीक है। नाइट्रोसिस्ट इसको पढ़ लीजिएगा, केमिकल वाला बेटा, ठीक है। पढ़ लिया करो, बोल दिया करो आपको। ऑटोट्रॉफ, हिस्टोट्रॉफ समझ में आ गया? ऑटोट्रॉफ के टाइप समझ में आ गए ना? हमने फोटो ऑटोट्रॉफ प्लांट के साथ ही बता दिया था डिफरेंसेस, उसके साथ कंपेयर करा। अब देखिए यही तो बताया, यही तो फूड की ऑब्टेनिंग की प्रोसेस है जी। फूड यही तो आपके इसी प्रोसेस है। आप हाँ सुनिए, फूड बेटा इसी प्रोसेस से प्राप्त। जब प्लांट, मैंने अभी कहा कि प्लांट जो होते हैं फूड को बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में और उसका स्टोरेज कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। आखिर फूड वही, तो इन्होंने अमोनिया को चेंज कर दिया, अमोनिया चेंज करके नाइट्राइड में, नाइट्राइड चेंज इनटू नाइट्रेट। ये फूड बनाने की प्रोसेस हो गई। इसमें यही बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोसोमस होते हैं, और उसके बाद नाइट्रोकोकस हो गए। फिर इसको जब इससे उसमें चेंज करना हुआ, नाइट्राइड चेंज इनटू नाइट्रेट, देन नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट, नाइट्रोसोमस, उसके बाद में पीडियम में लिम्फोस मिल जाएगा। इसे एक बार बेटा फूड वही है, न्यूट्रिशन में नहीं क्या, यानी यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, द टेकिंग प्रोसेस, यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण जिसको कहते हैं हिंदी में। न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पोषण। क्या? जो आप भोजन लेते हैं और वो पच जाता है, फिर आपको सब एनर्जी मिल जाती है, वही पोषण हो गया, ठीक है। वही तो पोषण हो गया, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, द टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट, भोजन के लेने की प्रक्रिया और उसका पच जाना, उसका उपयोग में आ जाना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफ, हिस्टोट्रॉफ होता है। ऑटो में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक यूज करते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक वाली, उसमें ऑर्गेनिक वाली। जब अमोनिया लेगा तो नाइट्राइट होगा, और नाइट्राइट होगा लेगा तो नाइट्रेट होगा, ठीक है। देखिए अमोनिया रहेगा तो नाइट्राइट, और नाइट्राइट होगा तो नाइट्रेट, समझ में आया? वही फिर देखिए, अब आपने उसका देखा था इसमें, अब आप देख लीजिए हिस्टोट्रॉफ प्लांट के टाइप देखिए,
When any organism obtained their mutation from dead decay organism, from dead decay bodies, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करे बेटा? डेड डिकेइंग मेथड से। डेड डिके यानी जो मरे और सड़ना शुरू हो गया, ठीक है, सेप्रोजोइक हो गया यानी सेप्रोफाइटिक हो गया। अब देखिए होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक क्या होगा? जब कोई अपना ऑर्गेनिज्म भोजन इंजेक्शन के पूरे प्रोसेस से, होलो मतलब कंप्लीट, ठीक है, होलो में क्या हो गया? पूरा कंप्लीट यानी पूरी प्रक्रिया इसमें चले। इंजेक्शन टू इजेशन, इंजेक्शन टू इजेशन की, जैसे हम लोग हो गए, मीबा हो गया, ठीक है, होलोजोइक हो गया। फिर क्या हो गया? पैरासाइटिक हो गया। When any organism are depend for their nutrition on host body, किस पे डिपेंड हो? होस्ट बॉडी पे डिपेंड हो, ठीक है, वो किस टाइप का हो जाएगा? पैरासाइटिक हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? लीच क्या? पैरासाइटिक लीच, जो ठीक है। चलिए अब देखिए 5 किंगडम भी पता चल गया, सबका न्यूट्रिशन सेलुलर सब जान गए। कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग। किसके डिवीजन पे था? इसका बताइए आंसर क्या होगा? एनिमल करते हैं, एनिमल किंगडम करते हैं, एनिमल करेंगे, किंगडम नहीं करेंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू आरिस्टोटल द डिवीजन ऑफ एनिमल आरडीसी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। उसके बाद इसलिए इसको बता रहा हूँ, किसी पूछता है इसलिए इस तरह कंफ्यूज करता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे दे देगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, टाइप ऑफ सेल, सेल वॉल टाइप दे देगा। फिर उसके बाद में 2-3 लोगों का नाम किसको किसने डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। वैसे पीडीएफ में पूरा दिया रहेगा। अब चलिए अब देख लीजिए कार्ल रूट्स का बेटा आरबीसी के बेसिस पे शुरू में सबसे वही बता रहा था, इनेमा और इनेमा बताया गया। इनेमा इनेमा सिक्स किंगडम, ये भी क्लासिफिकेशन बेटा एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मेंशन नहीं होगा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये इवोल्यूशनरी बेस पे था। उस पे था इवोल्यूशनरी बेस पे था, ठीक है, यानी इवोल्यूशन के बेस पे था। किसके बेस पे था? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहाँ से आया? जैसे आपने देखा था कौन सा फिफ्थ किंगडम का देखा ना, तो फिफ्थ किंगडम में क्या था? पहले यहाँ मोनेरा था, ध्यान से मोनेरा, फिर यहाँ क्या था? प्रोटिस्टा, फिर यहाँ क्या था बेटा? फंजाई, फिर यहाँ क्या था? प्लांटी, फिर यहाँ क्या था? एनिमेलिया। ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले इससे इसका इवोल्यूशन हुआ, इससे इसका, इससे इसका, ठीक है, इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशन का मतलब समझ लो क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब होता है ई-रोलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इवोल्यूशन यानी ई-रोलिंग, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्व हो जाना, यानी क्या हो जाना? चेंज हो जाना,
बदल जाना, बदलना ही तो इवोल्यूशन है, इवोल्यूट होना। जैसे हम लोग कहाँ से आए हैं, होमो नेंडरथल, कहते हैं कि हम लोग कुछ जैसे हम लोग, आपने सुना नहीं है कि बंदर हमारी प्रजाति का, कुछ लोग कह देते हैं, सरासर गलत। कुछ अगर वो हमारी प्रजाति का होता बेटा, या हम लोग उससे आए होते हैं बंदर से, तो कभी ना कभी आज इतने वर्ष हो गया होमो सेपियंस को रहते हुए, उसमें भी तो परिवर्तन हो गया होता, उसकी भी तो स्पीशीज धीरे धीरे बदल जाती भाई। इवोल्यूशन मतलब क्या है? इवोल्यूशन जैसे यहाँ बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, फिर यहाँ स्मार्ट बोर्ड आ गया, ये क्या हुआ? इवोल्यूशन। ठीक है, परिवर्तन आया। तो मैंने कहा हाँ, अगर मैंने कहा ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा, तो ब्लैक बोर्ड आप इमेजिन कर सकते थे, आपने देखा था दुकान में ब्लैक बोर्ड ऐसे होता। ठीक है, हाँ, कुछ आर्गन, कुछ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, कुछ एनाटॉमिकल, यानी एनाटॉमी स्टडी ब्रांच ऑफ इंटरनल आर्गन आर एनाटॉमी, स्टडी ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दो कान है, हमारे कान के स्ट्रक्चर की तरह उनका भी कान बना हुआ हो सकता है। ठीक है, जैसे वो भी प्राइमेट में रखे गए हैं। ठीक है, ऑर्डर उसमें रखे गए हैं प्राइमेट, हम लोग भी किसमें रखे गए हैं। ठीक है, इतना रखा गया है। क्यों? मैंने आपको इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था, यानी वेरिएशन। मैंने कहा कि वहाँ से कुछ पहले एक समान वेरिएशन एकदम दिखा, फिर देखिए इन्होंने देखा इवोल्यूशनरी, इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री भी कह सकते हैं इसको, फाइलोजेनेटिक कह सकते हैं इसको, फाइलोजेनेटिक यानी एक ही से जुड़ना। फिर देखिए, फिर इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था बेटा? कार्ल हूज ने किया था, WHUSE। कब किया था? 1990 में, 1990 में किया था, कार्ल हूज साहब ने किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? 3D किया था। 3D मतलब 3 डोमेन दिया था। क्या दिया था? 3 डोमेन दिया था, और उन्होंने उस डोमेन के अकॉर्डिंग 6 किंगडम बना दिए। उस डोमेन में कितने किंगडम बना दिए बेटा? 6 किंगडम बना दिए। देख लीजिए कौन कौन सा दिया? बैक्टीरिया और आर्किया और यूकैरिया। ठीक है, क्या क्या दिया? बैक्टीरिया और आर्किया और यूकैरिया। बैक्टीरिया में क्या क्या रखा उन्होंने? किस किंगडम को रखा? मोनेरा को, मोनेरा रखा था। ध्यान से सुनिए, उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 में बांट दिया। जैसे सुनिए, ठीक है, जैसे 5 किंगडम होते हैं बेटा। ठीक है, कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम। कार्ल हूज का 6 किंगडम समझिए, उन्होंने क्यों बांटा? अभी तक आपने सबका समझ लिया ना, तो किसी ने बांटा था, लेकिन उन्होंने क्यों बांटा था? यहाँ 5 किंगडम था, 5 का नाम बताओ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ध्यान सुनिए, अब उन्होंने कहा जो मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा, इसके जो टाइप होते हैं आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बेसिस से बांट दिया। क्यों बांटा? ध्यान सुनिए, आर्की बैक्टीरिया क्या था? आर्किया मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी एंशिएंट है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन यानी पुराना। ठीक है, यानी ये पुराना था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग इसको बांट दिया। और यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू मतलब ट्रू, इसी बैक्टीरिया को लिखिए। यू मतलब क्या हो गया बेटा? ट्रू बैक्टीरिया। उन्होंने कहा ये कैसे कि एक तो फाल्स, एक गलत बैक्टीरिया, एक ट्रू बैक्टीरिया। ध्यान सुनिए कैसे उन्होंने इसको बांटा। इसको सूडोग्लाइकेन था, यानी स्यूडोम्यूरिन। क्या उसका क्या? सेलवाल जो था,
इसका सवाल क्या था, और ये बैक्टीरिया की खासियत क्या थी बेटा, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में रहते थे, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी अगर इनको हाईली एक्सट्रीम कंडीशन क्या, हाइड्रोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मर्सी एरियाज में, यानी मेथनोजन, ठीक है। हाईली यानी इनको या तो बहुत ज्यादा सैलिनिटी वाटर में चाहिए, या तो बहुत ज्यादा क्या चाहिए, हाई एसिडिक पे चाहिए, यानी हाई एसिडिक मतलब क्या, जो एसिड का पीएच हो क्या हो, लेस देन 2 हो, 2 से क्या हो, कम हो, इसीलिए को क्या था, थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है, यानी हाई एसिड पे। और थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे भी रहे, हाई टेम्परेचर पे, जैसे अगर 40-50 पे पहुंचता है तो हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर मतलब क्या, लॉस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होने लगता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या, 80 से अबव, 80 डिग्री सेल्सियस से अबव में रहते थे, तो एक्सट्रीम वाली बात हो जाती है, हाईली एक्सट्रीम, यानी थर्मोएसिडोफिल, थर्मो माने क्या, हाई टेम्परेचर पे जो 80 से अबव, और एसिड मतलब ये एसिड क्या है, जिसका एसिड क्या हो बेटा, 2 से कम हो, ठीक है। अब आप जानते ही हैं पीएच कैसे निकाला जाता है, यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसका एक मेजरमेंट पैरामीटर होता है, कहाँ 0 से लेकर के 14 तक, 14 तक, 7 के इधर एसिड और 7 के उधर बेस, ठीक है, समझ में आया। ये हो गए थे इसके बेसिस पे बांटा, भाई हाई एक्सट्रीम थे ना, उसके बाद में सैलिनिटी यानी साल्टी वाटर में बांटा, हेलो यानी हाई साल्ट में, फिर उसके बाद में क्या रखा, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन में पाए, यानी क्या, डग में, यानी गोबर में पाए जाते थे, ठीक है, इससे बायोगैस बनाया जाता है, इस बेसिस पे उन्होंने बांट दिया इसको, मोनेरा को भी अलग किंगडम बना दिया उन्होंने, एक आर्किया और एक पैरिया, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। अगर किसी ने पूछ लिया किस बेसिस पे बांटा, तो आप क्या बताओगे, हाई एक्सट्रीम कंडीशन के बेसिस पे बांट दिया था, ठीक है, हाई एक्सट्रीम कंडीशन के बेसिस पे, भाई हर कोई नॉर्मल थोड़ी ना रह सकता, समझ में आया। अब क्या बचा है, अब बाद में पढ़ना, सर लेकिन बैक्टीरिया तो उसमें नहीं आते थे, क्या हुआ, बैक्टीरिया तो उसमें नहीं आते थे, न्यू बैक्टीरिया को शुरुआत इसलिए बांट दिया गया था, उसका सब कुछ नॉर्मल, उसमें नाइट्रोजन किसके हाँ, उसमें जो था उसमें ग्लूकोरेडियल की मिसाइलो बैक्टीरिया आ गई, न्यू बैक्टीरिया में, ठीक है, उसमें हिप्लोसिस्ट बनता था, यानी जैसे नाश्ता कहना बना हो गया, और नाश्ता के जो बैक्टीरिया हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, फर्स्ट चैप्टर आप लोग पीडीएफ कंप्लीट कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि नहीं लिखे हैं, क्यों अलग से नोट, देखिए प्रैक्टिस जो होता है, मेरी बात एक चीज, अगर आपको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी हो कि आएंगे क्लास लेके चले जाएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, लेकिन बेटा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम आप उसको देखो, उससे 2-4 क्वेश्चन आप पीआईक्यू ले लो, आप लोग पीआईक्यू ले लीजिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और प्रयास करिएगा आप लोग चैप्टर वाइज पीआईक्यू लीजिए बेटा, कैसा लीजिए, चैप्टर वाइज लीजिए, चैप्टर वाइज लेने से क्या होगा, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा और पहले चैप्टर के जितने पीआईक्यू थे आपने सॉल्व किया, अगर वो पीआईक्यू आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं